Hello guys, in this video I am going to take example number 2 of Riemann integration of the chapter integration. In this example we have to find that the function is integrable or not. Let's see the function of this example is integrable or not. So what the question says, consider the integration interval 0 to b and let fx is 1 for rational x in 0, b इंटरवल में अगर कोई रैशनल आएगा x तो उसमें क्या आएगा हमारा फंक्शन 1. ओके, एंड लेट fx इज 0 फॉर इर्रेशनल x. जो इर्रेशनल x होंगे उनके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, 0 होगा इन द इंटरवल फॉर एनी पार्टीशन. सो लेट्स सी, एज यू ऑल नो हमारा इंटरवल क्या है, 0, b एंड द फंक्शन आई एम गोइंग टू राइट द फंक्शन. माई फंक्शन इज 1 if x belongs to that interval which is rational. If it is rational तो my function is 1. Otherwise means x is which is belongs to that interval which is not rational और कह सकते हैं irrational, तो my function is 0. तो मैंने अपना फंक्शन लिख लिया है और अब मैं पार्टीशन लेट कर लेती हूँ. लेट द पार्टीशन बी, एज यू नो द जो इंटरवल है वो 0, b है. तो मैं पार्टीशन कैसे लेते हैं हम लोग, मैं इधर थोड़ा साइड में बता देती हूँ. पार्टीशन लेते हैं हम जो सेकेंड b माइनस a बाय n, ये क्या होता है हमारा पार्टीशन होता है. ओके, इस इंटरवल में से b क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज a बाय n, दैट इज आर पार्टीशन. ठीक है, तो फॉर दैट इंटरवल 0, b माई पार्टीशन इज b माइनस 0 बाय n विच इज़ मीन b बाय n. ओके, तो हमें जो डिफरेंस लेना है वो b बाय n का लेना है. तो लेट द पार्टीशन बी 0, b बाय n, 2b बाय n एंड सो ऑन. मैं ith इंटरवल होगा, मतलब ith टर्म को कैसे लिख रही हूँ, i b बाय n एंड सो ऑन and b by n which is means b. Okay, that is my x naught, that is xn or that is xi. Okay, I hope you get this. Now I have to find that the function is integrable or not. For that I have to find the upper sum and the lower sum. तो अपर सम कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n. ऑलराइट, कैपिटल M for the function which is and the interval for this, मैं ले रही हूँ इंटरवल क्या, xi माइनस n कॉमा xi. इससे एक पहली वाली टर्म और ये वाला इंटरवल में ले रही हूँ उसमें. ठीक है, इनटू चेंज इन xi. चेंज इन xi स्टैंड फॉर हेयर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. मीन्स x, अगर मुझे xi निकालना है, मतलब चेंज इन xi मीन्स अगर मेरे को चेंज इन x1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, चेंज इन x1 क्या होता है, x2 ये क्या है x1, ये वाली टर्म क्या होगी x1 माइनस x0. तो चेंज इन x1 क्या होगा, x1 माइनस x0. तो चेंज इन xi क्या होगा, xi माइनस xi माइनस 1. ऑलराइट, आई होप यू गेट दिस. तो चेंज इन xi विच वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट विच इज़ b बाय n. ओके, सब में डिफरेंस कितने का है, b बाय n का. अगर मैं निकाल कर भी देखूँ इधर, ठीक है, अगर आप निकाल कर भी देखेंगे इधर तो i b बाय n माइनस कर देंगे i माइनस 1 b बाय n. ठीक है, ये इससे पहली वाली टर्म जो होगी, ठीक है, वो यही तो होगी.
ऑल राइट। और ये क्या है हमारा सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल xi माइनस 1 कॉमा xi। इस इंटरवल में जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो एज यू नो जो हमारे फंक्शन की दो ही टर्म है, तो 1 आएगी या 0 आएगी, तो फंक्शन में सुप्रीमम क्या होगा 1, ऑल राइट। तो मेरा सुप्रीमम क्या होगा 1, ठीक है, इन द इंटरवल ऑल्सो, ओके। मतलब कि अगर आप छोटे से ग्राफ में भी देखो तो इस जो ग्राफ होगा ये, इसमें एक वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आएगी 1, ठीक है। सपोज लाइक दिस, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। तो इसमें ये जो है हमारा इंटरवल, इसमें जो मैक्सिमम सुप्रीमम क्या होगा हमारा 1, इससे सारी बड़ी बड़ी वैल्यू क्या होंगी अपर बाउंड, और इससे सारी नीचे वाली क्या होगी, ये हमारे इंटरवल में है। ये क्या है लोअर बाउंड 0, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा सुप्रीमम इनटू चेंज इन एक्स आई एस बी बाय एन, ऑल राइट, एंड दिस इज कांस्टेंट। सो हम इस समीशन के बाहर लिख देंगे बी बाय एन, और अंदर कुछ बचा नहीं, अंदर क्या बचा 1, ऑल राइट, मतलब आई की टर्म नहीं बची, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर क्या आएगा बी बाय एन। सिमिलरली आई एम फाइंडिंग LPF मीन्स लोअर सम, विच इसका भी फॉर्मूला एकदम सेम होता है। इसमें क्या होता है छोटा है मीन्स इनफीमम इन द सेम इंटरवल, इनफीमम इन द सेम इंटरवल इज 0, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ इधर तो 0 लिख देती हूँ, इंटू 0 इंटू चेंज इन एक्स आई इज बी बाय एन, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये क्या आ गया 0, ठीक है। एंड और इसका अगर मैं अब लोअर इंटीग्रल भी निकालूँ, लोअर इंटीग्रल, तो वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा, राइट, क्योंकि लोअर इंटीग्रल क्या होता है सुप्रीमम ऑफ LPF, 0 का सुप्रीमम क्या होगा, कुछ भी नहीं 0 ही होगा, तो LF भी क्या आ जाएगा मेरा इसमें 0 ही आ जाएगा, राइट। एंड UF निकालूँ अपर इंटीग्रल, तो अपर इंटीग्रल BF में क्या आएगा, अपर इंटीग्रल का मतलब होता है इनफीमम ऑफ UFP, इनफीमम ऑफ अपर सम, इनफीमम B बाय N का इनफीमम क्या होगा, ये तो खुद ही क्या है एक कांस्टेंट है, तो इसका इनफीमम क्या होगा B बाय N ही होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। तो ये और अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल डज नॉट इक्वल्स विथ ईच अदर, so that's why the function is not integrable. This function is not integrable here. Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe to my channel for more such videos.